जब अल्लाह आपको चुन ले। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 11 ऐसी चीजें डिस्कस करूंगा जो अगर आपके वजूद के अंदर हो रही हैं तो समझ लें कि अल्लाह ताला आपको किसी बहुत बड़े मकाम या किसी बहुत बड़ी नेमत के लिए तैयार कर रहे हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी जिंदगी का रुख बदल रहा है, कि आप वो नहीं रहे जो आप पहले थे? आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके दिल में बेचैनी है, जिन्हें लगता है कि कुछ होने वाला है। आज मैं आपको वो 11 निशानियां बताऊंगा जो तब जाहिर होती हैं जब अल्लाह ताला आपको किसी बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहा होता है। याद रखिए, अल्लाह कभी किसी से काम नहीं लेता जब तक उसे पहले खुद तैयार न कर ले। लेकिन ये तैयारी कैसी होती है? क्या ये कोई मोजज़ा है? नहीं, ये एक अमल है। आइए आज इस सफर को समझते हैं। देखिए, इस कायनात में कोई भी चीज बगैर वक्त के नहीं बनती। अल्लाह ने ये कायनात 6 दिन में बनाई, हालांकि वो एक लम्हे में भी बना सकते थे। क्यों? ताकि हमें सिखाएं कि सब्र और तरीकाकार कामयाबी की बुनियाद है। आप खुद को देखें, माँ की पेट में 9 माह का सफर, फिर बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ये सब टाइम टेकिंग है। आपकी रूह अल्लाह ने एक लम्हे में फूंकी, लेकिन आपके वजूद को निखारने के लिए अल्लाह ने एक प्रोसेस रखा है। जब आप सीढ़ियां चढ़ना सीख जाते हैं तभी आप पहाड़ सर कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं वो 11 निशानियां जो आपकी तैयारी का इशारा हैं। पहली निशानी, आजमाइशों का बढ़ना। पहली निशानी है आपकी जिंदगी में मुश्किलात का अचानक बढ़ जाना। जब आपका घड़ा यानी पुख्तगी तैयार हो रहा हो तो आग की तपिश जरूरी है। ये मुश्किलें आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको कुंदन बनाने के लिए हैं। दूसरी निशानी, दिल का अल्लाह की तरफ माइल होना। दुनियावी महफिलें अब आपको बोझ लगने लगी हैं। आप तन्हाई में सुकून ढूंढते हैं। ये तन्हाई नहीं, ये अल्लाह की कुर्बत की शुरुआत है। तीसरा, दुआओं की रफ्तार। आपके मांगने से पहले ही रास्ते खुलने लगे। ये इस बात का इशारा है कि अल्लाह का आपसे बराह रास्त राब्ता मजबूत हो रहा है। चौथा, लोगों का बदलना। आपकी जिंदगी से फजूल लोग जा रहे हैं और अच्छे नेक लोग आ रहे हैं। ये अल्लाह का आपको रास्ता दिखाने का अंदाज है। पांचवा, अजीब यकीन। कोई वजह नहीं, कोई सबूत नहीं, फिर भी आपका दिल कहता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ये दिल का इत्मीनान अल्लाह की तरफ से एक सिग्नल है। बेचैनी और सुकून का मिलाप। बाहर की दुनिया नॉर्मल है, लेकिन आपके अंदर एक हलचल है। ये दिमाग की वो कैफियत है जहां आपको समझ आने लगता है कि आपका कोई खास मकसद है। लेकिन एक बात याद रखिए, जब अल्लाह आपको इस रास्ते पर डालता है तो वो आपका हाथ नहीं छोड़ता। अक्सर लोग पूछते हैं कि हमें क्यों चुना गया। तो सुने, इस दुनिया में लाखों लोग हैं, लेकिन अल्लाह का अपने बंदे को चुनना ये कोई इत्तफाक नहीं होता। ये एक रूहानी इंतखाब है। देखें, जब कोई जौहरी यानी जूलर हीरे को तराशता है तो वो उसे पत्थर की चोटें लगाता है। हीरे को तकलीफ होती है, लेकिन वही चोट उसे हीरा बनाती है। इसी तरह आपकी जिंदगी में जो ये तन्हाई आई है, जो आपके अपने आप से दूर होने का एहसास है, ये अल्लाह की तरफ से आपको तराशने का एक अमल है। आप इस वक्त इस दबाव में हैं ताकि आपका वजूद पुख्ता हो सके। और एक बहुत अहम बात, अक्सर हम अपनी जिंदगी में नाकामियों को देखकर घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम क्यों हार रहे हैं। लेकिन याद रखें, हारना तब होता है जब आप कोशिश करना छोड़ दें। अल्लाह आपको बार बार नाकाम नहीं कर रहा, बल्कि वो आपके अंदर की अना, ईगो को खत्म कर रहा है। वो आपके अंदर से मैं को निकालकर वो अल्लाह को बसा रहा है। जब आपके दिल में ये ख्याल आए कि मैं कुछ नहीं हूं, तो समझ लें कि आप सब कुछ बनने के करीब हैं। ये आजिज़ी, ये एहसास, ये दर्दमंदी, यही तो वो सिफात हैं जो अल्लाह को अपने महबूब बंदों में पसंद है। आपको जो ये फिरासत मिल रही है, जो आपके अंदर ये गहराई आ रही है, इसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना या मशहूर होना नहीं है। इसका मकसद है इंसानियत की खिदमत। अपने आप से एक सवाल पूछें, क्या मैं सिर्फ अपने लिए जी रहा हूँ? अगर आपका जवाब नहीं है तो मुबारक हो, आप अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े हैं। आपका वजूद अब एक ऐसी किताब बन रहा है जिसे अल्लाह खुद लिख रहा है, और जिस किताब का मुसन्निफ अल्लाह हो, उसका हर सफ़ा कामयाबी की कहानी होता है।
बस अपने ईमान को मजबूत रखें और सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें। रास्ते खुद ब खुद आपके लिए आसान होते जाएंगे। आपके पास वो सुकून आएगा जो दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत भी नहीं खरीद सकती। लोगों की बातों से लाताल्लुकी। जो बातें आपको पहले रुलाती थीं, अब वो बेमायनी हैं। अब आपका दिमाग छोटी बातों से ऊपर उठकर अपनी तैयारी में मसरूफ हो गया है। गहरी फरासत, बसीरत। आपकी सोच का दायरा बढ़ गया है। अब आप लड़ाई झगड़ों में नहीं, इंसानियत और दुरुस्त फैसलों में वक्त गुजारते हैं। ये आपकी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की पहली सीढ़ी है। 9, अल्लाह से कनेक्शन की तलाश। आपका दिमाग हर वक्त ये सोचता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। ये सवाल ही अल्लाह का आपको अपने करीब करने का तरीका है। 10, विजन का वाज़े होना। तज़ब्ज़ुब खत्म हो रहा है। आपको रास्ता नजर आ रहा है कि आपकी मंजिल क्या है। आपकी सलाहियतें अब उभर कर सामने आ रही हैं। 11, खौफ का खात्मा। आखिरी और सबसे बड़ी निशानी, खौफ खत्म हो गया। अब आप रिस्क लेने से नहीं डरते, क्योंकि आपको यकीन हो चुका है कि आपका मददगार अल्लाह है। दोस्तों, अगर ये निशानियां आपकी जिंदगी में मौजूद हैं तो मुबारक हो। अल्लाह ने आपको अपने काम के लिए चुन लिया है। अपनी तैयारी जारी रखें और इस सफर में हिम्मत ना हारें। अगर ये चीजें आपके साथ हो रही हैं, तो समझ लें कि अल्लाह आपकी बुनियाद रख रहा है और आपको किसी आला मकसद के लिए तैयार कर रहा है। तो दोस्तों, ये थीं वो 11 निशानियां। लेकिन याद रखें, ये सब कुछ सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। अगर आपने इनमें से कोई भी निशानी अपने अंदर महसूस की है, तो आज ही से शुक्र अदा करना शुरू करें। अल्लाह आपसे कोई बड़ा काम लेना चाहता है और वो आपको उसके लिए तैयार कर रहा है। लेकिन अब आपका एक काम है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग इस सफर पर निकल चुके हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह लिखें, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे कितने भाई और बहनें अल्लाह की इस खास रहनुमाई को महसूस कर रही हैं। और एक बात याद रखें, जब आप अपनी जिंदगी में इस मकाम पर पहुंचें जहां से आप दूसरों का भला कर सकें, तो कभी गुरूर मत करना, क्योंकि ये सब उसका दिया हुआ है, ये सब उसका कर्म है। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, तो उसे अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जिसे इस वक्त अल्लाह की मदद और उम्मीद की जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम बात करेंगे कि जब अल्लाह आपको चुन ले तो अगला कदम क्या होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।